गुलाब हवेली का माहौल इन दिनों बेचैनी से भरा हुआ था। हवेली के बड़े मालिक गुलाब सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। वजह थी उनकी इकलौती बेटी ईशा। ईशा ने सबको चौंकाते हुए सूरज से शादी कर ली थी और अब वह अपने मायके लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुलाब सिंह को यह बात गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने कितनी बार ईशा को समझाने की कोशिश की, मगर नतीजा हर बार वही, ईशा का सख्त इनकार। आखिरकार गुलाब सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने बेटे अनुराग सिंह को बुलाया और साफ कह दिया, अगर मेरी इज्जत बचानी है तो तुझे ही ईशा को वापस लाना होगा। अब यह काम सिर्फ तेरे ही बस का है। जा और अपनी बहन को हर हाल में लेकर आ। अनुराग अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, मगर इस बार उसका मिशन आसान नहीं था। वह सीधे सूरज के घर पहुंचा। घर के अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। वहां ताई माँ ईशा पर बुरी तरह गुस्सा उतार रही थी। वजह बेहद मामूली थी, घर खर्च का पैसा खत्म हो गया था। इस पर नाराज होकर ताई माँ ने ईशा की किताबें तक जला दी और उसे रसोई के कामों में झोंक दिया। जैसे ही गुस्से में ताई माँ ने ईशा को धक्का दिया, दरवाजे से अनुराग का प्रवेश हुआ। अनुराग ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया, बस, बहुत हो गया। आपने मेरी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी वहां सूरज आ गया। वह शांत मगर ठोस आवाज में बोला, अनुराग जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह ईशा खुद है। मैंने इसे कई बार कहा कि यह वापस गुलाब हवेली चली जाए, लेकिन इसने इनकार कर दिया। यह जिंदगी खुद इसने चुनी है। अनुराग भड़क उठा, क्या इसे यातना देना जिंदगी है? क्या किताबें जलाना, उसे धक्का देना सही है? सूरज, मैं अपनी बहन को इस नर्क से अभी और इसी वक्त ले जाऊंगा। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ईशा ने आगे बढ़कर बीच बचाव किया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, बस करो। अनुराग भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सूरज मेरा पति है और यह घर अब मेरा घर है। यह जिंदगी मैंने खुद चुनी है। जो मुश्किलें आएंगी उनका सामना भी मैं ही करूंगी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अनुराग का दिल टूट गया, लेकिन उसकी जिद अब और बढ़ चुकी थी। उसने ईशा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश की। सूरज ने बीच में रोक लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनुराग सिंह, यह शादी और यह रिश्ता कोई खिलौना नहीं है। अगर ईशा खुद नहीं जाना चाहती, तो आप इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। मैं कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वातावरण भारी हो गया। ईशा के आंसू निकल आए। इसी बीच अनुराग का फोन बज उठा। स्क्रीन पर चमक रहा था, पापा। अनुराग ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। ईशा सब समझ गई। उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसने फोन झटके से लिया और कड़क आवाज में बोली, पापा, अब बहुत हो गया। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपकी बातों में कभी नहीं फंसने वाली। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने फैसले से जीऊंगी। आपको यह मानना ही होगा। फोन के उस पार गुलाब सिंह सन्न रह गए। उनकी बेटी, जो बचपन से उनकी हर बात मानती आई थी, आज पहली बार उनके खिलाफ इस तरह खड़ी हो गई थी। कमरे में खामोशी छा गई। अनुराग की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। सूरज अपनी जगह अडिग खड़ा था।
ईशा अपने निर्णय पर डटी